अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो का जो आगाज़ है ना, वो होता है हमारे इस हसीन से डो मेकर से। इस डो मेकर की ना कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जब भी अम्मी के घर जाती हूँ ना पिछले कुछ बारियों से, तो हम हर दफ़ा ही ना कोई आटा गूँथने वाली मशीन लेके आते हैं। ज़ाहिर है ऐज के साथ-साथ इंसान की वो हिम्मत, वो ताकत नहीं रहती कि वो घर के सारे काम खुद कर सके और मेरी अम्मी जो है ना वो आटा नहीं गूँथ पाती और हम तीनों बहनें चूँकि घर में होती नहीं हैं, अम्मी ही सिर्फ़ होती हैं, तो उनके लिए ना बड़ा मुश्किल होता था आटा गूँथना। तो हमने पिछली से पिछली दफ़ा मैं जब गई तब हमने एक सस्ती डो मेकर लाने की कोशिश की। कोशिश क्या की, हमने खरीद ली, लेके घर आ गए। ठीक है, लेकिन वो बेचारा डो मेकर इतना हँसता हाल था, हमें यूँ लगा कि वो सेल का है तो कोई बात नहीं, सेल की चीज़ें भी अच्छी होती हैं, लेकिन वो इतना बेचारा कमज़ोर निकला ना कि उसके अंदर ना 4 से 5 रोटियों का आटा भी गूँथते-गूँथते उसको साँस चढ़ जाता था, वो गरम हो जाता था, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। फिर हमें फिर भी ना तसल्ली हुई, हमने एक आंटी से सुना कि वो जो आटा गूँथती हैं ना, वो चॉपर में गूँथती हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास चॉपर छोटा था, हम बड़ा चॉपर ले आए उसके लिए। हमें यूँ लगा कि चॉपर का चॉपर है, इससे चॉपिंग का भी काम हो जाएगा और डो का भी काम ले लिया जाएगा, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। तो इस दफ़ा मैंने अम्मी को कहा कि बार-बार इतने पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि हम एक प्रॉपर डो मेकर लाएँ, ताकि जिसमें आपको भी आसानी हो और इसका भी ज़्यादा मसला ना हो। तो ये थी हमारे डो मेकर की कहानी, जो कि हमने फाइनली एक अच्छा डो मेकर खरीद लिया। फिर उसके बाद हमने बनाया था नमकीन गोश्त, जो कि हमारा नमकीन गोश्त हो गया कम। हम घर में खाने वाले ज़्यादा थे और हमने बनाया कम। फिर हमने ये सोचा कि हम जाते हैं और जाके कुछ सामान लेके आते हैं जो कि घर वालों को खिलाया जा सके। मैंने पिज़्ज़ा की डो तैयार की हुई थी, लेकिन मेरे पास ना कुछ जो सामान था पिज़्ज़ा का वो नहीं था। तो हमने सोचा कि इम्तियाज़ जाते हैं और वहाँ से जाके अपनी चीज़ें भी लेके आते हैं और अपना सारा काम कंप्लीट करते हैं, ताकि घर वाले जो है ना वो रात को भूखे ना सोएं, क्योंकि मैंने खाना थोड़ा-सा कम बनाया था। लाइक मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये श्रिंक हो के ना तो इतना सा रह जाएगा। तो हमने वहाँ से फिर चीज़ वग़ैरह ली, हम डिफ़रेंट चीज़ को मिक्स एंड मैच करके देख रहे थे कि कौन-सी अच्छी होगी, कौन-सी नहीं अच्छी होगी। और फिर हमने उसके बाद ना वहाँ से शॉपिंग-वॉपिंग की और हम आ गए घर वापस। जब भी हम मम्मी के घर जाते हैं ना, तो हमारा ये फ़ेवरेट है कि हमने ये इम्तियाज़ का जो सैलेड है ना, ये ज़रूर खाना होता है। हमें भूख हो, ना हो, हम वैसे गए हों, हमारी कोई भी वजह हो, कोई एक, हम 3 बहनें हैं, तीनों में से कोई एक ज़रूर ही उस स्टॉल की तरफ चली जाती है, जहाँ से ना हमें ये जो सैलेड है वो मिलना होता है और फिर हम उसको ना एन्जॉय करते हैं, ठीक है? और उसके बाद मेरी अम्मी को ना किचन की ये जो एक्सेसरीज़ हैं ना, ये अच्छी से अच्छी लेने का बड़ा शौक है। उनको ये होता है कि मेरियाँ बेटियाँ जब घर आएँ ना, तो उनको पकाने के लिए, उनको ये चीज़ें करने के लिए ना किसी चीज़ की कमी ना हो। शादी से पहले जितना हो सकता है, ज़ाहिर है हर माँ-बाप सहूलियात फ़राहम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हालात ज़िंदगी बेहतर होती जाती है, तो फिर इंसान की ख़्वाहिशात भी उसी तरह से चेंज होती जाती हैं। तो जब हमने ये नया घर बनाया ना, तो उसमें मेरी अम्मी का ये दिल था कि पहले जब हमने नया घर बनाया था, तो तब हमने उस दौर के हिसाब के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़ारा। लेकिन जब हमने ये नया घर बनाया, तब तक हम तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मेरी अम्मी को बड़े लोग ये मशवरा देते थे, बाय द वे ये हमारी सोसाइटी है, बड़े लोग मशवरा देते थे कि तुम फर्नीचर ना खरीदो, तुम ये चीज़ें ना खरीदो, तुम्हारी बहुएँ आएँगी, ले आएँगी। लेकिन मेरी अम्मी हमेशा ये कहती हैं कि मैं ये चीज़ें अपनी बेटियों के लिए जमा करती हूँ, क्योंकि जिन्होंने आना है, अगर वो कोई सामान लेके आती भी हैं, अव्वल तो हम ये चीज़ प्रमोट नहीं करते, हम इसे पसंद नहीं करते। लेकिन इन केस अगर कोई लेके भी आता है, तो वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेके आता है, और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मेरी अम्मी अपने घर में अपनी हर चीज़ को अप टू डेट रखती हैं, हर चीज़ अपने लिए ला के रखती हैं, ताकि किसी आने वाले
کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ ہماری چیزوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا لائک کوئی اوون ہو گیا، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی نا، نہیں، میری امی ساری چیزیں اپنی خود ہی ارینج کر کے رکھتی ہیں، اور ان کا یہ دل ہوتا ہے کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھر آئیں اور چیزوں کو فریڈملی استعمال کر سکیں۔ تو یہ ہمارا پیزا ہو گیا ہے تیار۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔